हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछली क्लास में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फॉर्मूले हैं, वो सब हमने तैयार किए थे। उनको हमने निकाल के भी देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उनको हम निकाल सकते हैं। वो हमने कल पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ओके, तो अब हम आगे की जो आपकी एक्सरसाइज है, जो आपकी 2.2 तो हो चुकी है ना। अब आगे की मिसलेनियस की जो बची हुए क्वेश्चंस है वो आज हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो अब इसको शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा अपडेट आपको दे देते हैं। देखो, एक छोटा सा अपडेट है आपके लिए कि मैथ्स डीटीसी जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको जो फ्री कोर्सेज हैं वो आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। यूट्यूब आपसे कर सकता है, वो अलग बात है। ओके, तो मैथ्स डीटीसी हमारा एक फैमिली है छोटी सी टेलीग्राम पर, उसका भी आप हिस्सा बन जाइए। बहुत खूबसूरत सी फैमिली है, तो उसका भी आप हिस्सा बन जाइए। और उसके अंदर आपको असाइनमेंट्स, नोट्स और डेली अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे। और जो क्लास की इन्फॉर्मेशन है, वो डाउट सॉल्विंग क्लास की इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मिलती रहेगी। तो आपके लिए बहुत बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ ही देखो, जो हमारा ऐप है, आपने अगर इंस्टॉल कर रखा है बहुत बढ़िया है। अगर नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और हमारा ऐप जो है उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें देखो क्या क्या फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। एक तो लाइव क्लास, डेली लाइव क्लास आपको मिलेगी। ओके, जिसमें आप अपने लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो, लाइव कोई भी आप क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। फिर इसके साथ में आपको ई लाइब्रेरी मिलने वाली है। ई लाइब्रेरी में सारे नोट्स पीडीएफ फाइल में आपको अवेलेबल हैं। हैंड रिटन नोट्स भी हैं और टाइप्ड नोट्स भी हैं, दोनों अवेलेबल हैं। टॉपर्स के अच्छे नोट्स का कलेक्शन उसके अंदर। तो उसको आप देखिए, उससे आपकी स्टडी को और अच्छा फायदा मिलेगा और अपनी स्टडी को बूस्ट करिए। इसके साथ में देखो, टेस्ट सीरीज बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है। आपने जो भी कोर्स ले रखा है उसकी टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करिए। उस टेस्ट सीरीज के हम आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो टेस्ट सीरीज में आप अपने जो नंबर हैं वो आपके बढ़ने में बहुत हेल्प होगी। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है, एक्यूरेसी है, उसमें आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। इसके साथ ही अगर आप एकेडमिक के साथ साथ जो आपकी जो भी आपने कोर्स ले रखा है उसके साथ आप अगर आप किसी और कोर्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक नॉमिनल सी फी आपको पे करनी पड़ेगी। ओके, फिर उसके बाद में डाउट सॉल्विंग क्लास। देखिए स्टूडेंट, जब लाइव क्लास भी होती है तो स्टूडेंट्स को कई बार प्रॉब्लम्स आती है अपने डाउट्स पूछने में, क्योंकि कमेंट तेजी से चलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ लाइव हो रहे होते हैं। तो इसलिए क्या किया है हमने, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि आप ये व्हाट्सअप नंबर जो आप देख पा रहे हो, इस व्हाट्सअप पे आप अपनी डाउट भेज दीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी आप फोटो लीजिए और भेज दीजिए। तो जब आपकी जो डाउट सॉल्विंग क्लास होगी उसमें उन सारे डाउट्स को हम कलेक्ट करके ले लेंगे और आपको जो डाउट्स है वो क्लियर करवा दिए जाएंगे। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया होगा। तो इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, सारे फ्रेंड्स को बता दीजिए कि जो आपके कोर्सेज है वो बहुत ही मिनिमम फी में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे और इसके जो मिसलेनियस के क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, डोंट वेस्ट फॉर द टाइम। देखिए वैसे तो हम जो है वो इसमें हम काफ़ी जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर चुके हैं। सारे फॉर्मूले कवर करवा दिए हैं मैंने। जो भी फॉर्मूले आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में है वो सारे कवर करवा दिए हैं। जिस भी बच्चे ने वो नहीं देखी है क्लास, तो पहले उसको जरूर देख ले ताकि आपका बेस बन जाए, एक बेस अच्छा बन जाए। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो आपका एग्जाम्पल है एक, यहाँ पर देख रहे हो मिसलेनियस में एग्जाम्पल नंबर 6 है जो आपके एनसीईआरटी का ही है। वो क्या कह रखा है, साइन इनवर्स और साथ में दे रखा है साइन 3π/5। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, इन दोनों को काट के और 3π/5 लिख दूं, तो ये गलत है। ऐसे नहीं करना है कभी भी। ठीक है, क्योंकि देखो जब हमने स्टार्ट में जब इस चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने डोमेन और रेंज डिस्कस की थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, डोमेन और रेंज हमने हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिस्कस की हुई है। तो उसको विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब करना कैसे है, देखो साइन इनवर्स बाहर है, उसको बाहर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो साइन है अपने पास में, इसको मैं क्या लिख लेता हूं, पाई। इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर पाई-2π/5, ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो इसमें आप एलसीएम लोगे तो वापस से क्या आएगा, 3π/5 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे साइन इनवर्स, और पाई पर फंक्शन चेंज नहीं होता और पाई माइनस थीटा हो रहा है, इट मींस ये चला गया
सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा साइन 2π/5, ये टर्म आ जाएगी, तो ये अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 2π/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पर मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू हो रही है। ओके, देखो एक्चुअल में क्या है कि जैसे पहले आपकी जो ये चैप्टर था उसमें बहुत सारी चीजें थी, मिसलेनियस में क्वेश्चंस भी अच्छे खासे थे, ठीक है, उन सबको इन्होंने हटा दिया है एनसीईआरटी ने। और जो कि आपको पता चला होगा कि 30% सिलेबस रिड्यूस हो गए हैं। पहले सिलेबस जो था वो अच्छा खासा सिलेबस था, अच्छी चीज़ें थी, वो बहुत सी चीज़ें इसमें हटा दी गई है अनफॉर्चुनेटली। स्टूडेंट को तो उसमें काफ़ी लॉस हुआ है। ओके, वो अलग बात आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है ना चलिए, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा होगा सबको। देखो, मेरा तो मानना यही है एक्चुअली कि स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी लॉस होगा, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में देखो क्या होता है कि वहाँ पर हटाया नहीं गया सिलेबस, वहाँ पर तो पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ रहा है। और आपकी एनसीईआरटी में जो बच्चा 11th में 12th में है, स्कूल से कर रहा है, उसको लॉस हो रहा है, क्योंकि वो बच्चा जो है वो कंपटीशन देने के लायक नहीं बचा है। फिर प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी, ठीक है। जो बच्चा एक्चुअल में गवर्नमेंट जो है वो ये चाह रही है कि बच्चा जो है वो जाके कोचिंग करे बस, और कोचिंग वालों को पैसा दे। रियलिटी ये हो रही है बच्चों, क्योंकि जैसे देखो, आप अगर कोचिंग नहीं जाओगे, फाउंडेशन कोर्सेज नहीं पढ़ोगे, या जो जेई के कोर्सेज नहीं पढ़ोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना पोर्शन आप मिस कर रहे हो। एनसीईआरटी में वो है ही नहीं एक्चुअल में, पहले भी कम था, और अब इन्होंने और 30% कम कर दिया है, तो और भी यहाँ पर कम हो गया है काफ़ी, ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट क्या निकला है? रिजल्ट ये निकला है कि आपने जो जो सिलेबस आप तैयार कर रहे हो, 70% जो बचा हुआ है वो पढ़ रहे हो, वो एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव के लिहाज से देखें तो बहुत कम बचा हुआ है। उसमें से ये समझ लो 40% या 50% से ज़्यादा है ही नहीं वो एक्चुअल में, ठीक है। क्योंकि इतना सिलेबस, पहले ही बहुत से टॉपिक ऐसे थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके एनडीए में, जेई में पूछे जाते हैं, बट वो एनसीईआरटी में नहीं थे। अब इन्होंने और 30% कम कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअल में? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है वो किसी भी कंपटीशन के लायक ही नहीं बचा है। आप 11th करके जाओगे, 12th करके जाओगे, फिर जिस दिन आप कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि अरे हम जो पढ़ के आए वो तो इसमें है ही नहीं पेपर में, वो तो पेपर में ही नहीं आ रहा एक्चुअल में, ठीक है। जो आप पढ़ के जा रहे हो वो तो पेपर में आएगा ही नहीं। अगर आ भी गया 5-10%, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? उससे कौन सी मेरिट चेंज हो जाएगी, मेरे को बताओ। अगर 10-20% आ भी गया, 20% आ गया, 30% आ गया, तो भी कौन सी मेरिट चेंज होने वाली है? तो सबसे बड़ा एक्चुअल में जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को इसमें बहुत लॉस हो रहा है, और बट स्टूडेंट्स जो है उसको रियलाइज़ नहीं है एक्चुअल में इस बात का। उसको लगता है कि नहीं, हमारे लिए तो बढ़िया हो गया, हमारा सिलेबस कम हो गया है। पर भैया, जो कंपटीशन एग्जाम में आप जाओगे, आप जेई के एग्जाम में जाओगे, एनडीए के एग्जाम में जाओगे, या और जो एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम जो आप दोगे, यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम दोगे, उसमें सिलेबस कम नहीं हुआ है, उसमें वो सारा पढ़ना पड़ रहा है आपको। प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जो लॉस है वो स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके पास में ऑप्शन ये है कि या तो आप कोचिंग चले जाओ, कोचिंग वालों को पैसा दो भर भर के कि लो भैया, है ना। और दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये कि 12th के बाद फिर पढ़ने बैठो आप, फिर पढ़ो ही पढ़ाई करो आप। अब वो चीज़ें पढ़ो जो आपने छोड़ दी है, जो आपने 12th पास करने के बाद भी आपको पढ़नी पड़ेगी, जो आपने ना 11th में देखी है ना 12th में देखी है, वो अगर वो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ा जो है वो आपका लॉस है बट कर भी क्या सकते हैं, इट्स ओके। अभी मैं कहूँगा कि सारे स्टूडेंट मेरे साथ तैयार हो गया, हम करते हैं फिर, है कुछ। हाँ, आवाज़ उठाते हैं तो नहीं उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा, मुझे पता है। खैर चलिए, मैंने एक बार ऐसे ही मजाक में कह दिया था स्टूडेंट्स को कि सर, स्टूडेंट जो है वो सारे के सारे एक मेल करते हैं एनसीईआरटी को, आप सब जो है मेरे साथ हो गया, एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेल भेजते हैं, आप सब एक साथ भेजना तो शायद फ़र्क पड़ेगा। तो किसी ने नहीं कहा नहीं सर, नहीं भेजेंगे, हम 30% कम हो गया है, हमारे लिए वही बेस्ट है, और कम कर दो, वो तो ये चाह रहे थे, और आप सब भी यही चाहोगे कि और कम हो जाए, ठीक है। बट इससे नुकसान तो हो ही रहा है एक्चुअल में। खैर चलिए, फिर पढ़ते हैं हम, जो है वो पढ़ते हैं फिलहाल, फिर देखते हैं इस बारे में भी क्या होता है देखिए, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का, इसको कवर करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास में यहाँ पर कि कोस इनवर्स आपको दे रखा है। यहाँ पर जो कोस है इसको हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 2π प्लस π/6 में इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। तो इसका एलसीएम लोगे तो ये वापस से क्या आ जाएगा, 12 + 13π/6 हो जाएगा। ओके,
तो अब 2 पाई प्लस लिखा है, इट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपके पास में यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो कोस इनवर्स यहां आ जाएगा मेरे पास में कोस, और पाई 2 पाई पर फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा पाई/6, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा पाई/6। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है, बता देना मुझे, है ना, कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे जरूर बता देना आप। चलिए आगे देखो, अगला है मेरे पास में टेन इनवर्स, इसको भी हम यहाँ पर ब्रेक कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं यहाँ पर टेन पाई प्लस पाई/6, ऐसे लिख लो, ठीक है, पाई प्लस पाई/6, एलसीएम लोगे तो 7 पाई/6 बन जाएगा। तो पाई प्लस पाई/6 कहाँ पहुंचा, देखो ये पाई होता है अपने पास में, इसमें आपने ऐड किया तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पढ़ा है हम सबने। तो यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स, और टेन ये बनेगा पाई/6, तो ये भी कैंसिल आउट, आपके पास आंसर आ गया इसका भी पाई/6। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन थे, दोनों ही हमने कवर कर लिए। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो मुझे बता दो एक बार। ओके, ठीक है, आ गया समझ में, कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहना चाह रहा है कि सिंपली आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, इसको क्या कह रहा है, 2 साइन इनवर्स 3/5 है और इसको 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं इसको अजूम कर लेता हूँ, लेट अजूम 2 साइन इनवर्स 3/5, इसको मैं थीटा अजूम कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो क्या बनने वाला है, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा/2, ये टर्म बनेगी, ठीक है। यहाँ से अगेन साइन थीटा/2 इज इक्वल टू आएगा 3/5, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है। अब साइन थीटा/2 मेरे पास में आ गया, और साइन क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है सबको, कोई इशू नहीं है, ये बहुत बेसिक सी बात है जो याद है। तो अब साइन मेरे पास में यहाँ पर आ गया है विच इज p/h, साइन क्या होता है p/h, यानी यहाँ पर आपके पास में ये आ गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। हमें बेस निकाल लेते हैं, क्योंकि कोस निकाल लेंगे या टेन निकालना है, सीधा ही टेन निकाल लेते हैं, चलो हमें टेन चाहिए तो टेन, या चलो कोस निकाल लेते हैं पहले, बेटर रहेगा, ठीक है। आपको आसानी से, मैं बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, ताकि हर एक बच्चे को हर स्टेप समझ में आ जाए। तो हमें कोस थीटा निकालना है, कोस थीटा/2 निकालना है, और कोस थीटा/2 होता है b/h, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, अब यहाँ पर बेस चाहिए, तो मैं बेस कैलकुलेट करने के लिए हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होगा। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये 25 और माइनस का 9 और इज इक्वल टू आ जाएगा 16, यानी बेस कितना आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। बेस 4 आ गया तो यहाँ रख दो, ये बेस 4 हो गया और हाइपोटेनियस 5 है, तो ये मेरे पास में आ गया कोस थीटा/2, और यहाँ पर आ गया है साइन थीटा/2, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट था जो हमने कर लिया। अब देखिए मुझे निकालना है सिर्फ साइन थीटा, मुझे क्या निकालना है, साइन थीटा। अब साइन 2a का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वो क्या होता है 2 साइन a कोस a, याद है सबको, तो वही यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, बस हाफ एंगल में अप्लाई करेंगे, 2 साइन थीटा/2 और कोस थीटा/2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और साइन थीटा/2, साइन थीटा/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास में, विच इज 3/5, और इनटू कोस थीटा/2 यहाँ पर है मेरे पास में 4/5, तो ये क्या बन गया देखो आपके पास में 6 इंटू 4 24 और बाय 25, ये आ गया मेरे पास में साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा आपने निकाल लिया, विच इज साइन थीटा आ गया 24/25, ये टर्म आई है, समझ में आया यहाँ तक सबको, कोई इशू नहीं है। हमने साइन थीटा सिंग निकाल लिया, ठीक है, जो आपके पास में पहले हाफ एंगल पे दे रखा था, अब हमने यहाँ पर साइन थीटा निकाल लिया है। अब इसको हम टेन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आंसर अपना आ रहा है टेन में, ठीक है। तो वही साइन हमें पता है क्या होता है, p/h होता है, और हमें निकालना है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है p/b, तो वापस हमें क्या चाहिएगा, बेस चाहिएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से, जो अभी हमने फॉर्मूला था ये वाला, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, बेस निकालते हैं। तो बेस निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है,
परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस यानी 25 है इसका स्क्वायर, और माइनस 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस यहाँ पर आपके पास में 24 का स्क्वायर होगा विच इज 576। ओके, तो ये 49 आ जाएगा। ठीक है, तो बेस आपके पास में आ गया √49 यानी 7 आ गया। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पर, बेस परपेंडिकुलर है 24 और बेस आ गया 7, ये आ गया। ठीक है, अब हमें जो आंसर चाहिए था वो क्या है, देखो यहाँ पर हमने थीटा इसको जूम किया था, याद है आप सबको, तो यहां से भी थीटा निकाल लो आप, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 24/7। तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो ये ही अपना आंसर है, ये आ गया अपना हेंस प्रूव्ड। इसको हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिखना चाहो तो लिख लो। ओके, बट थोड़ा सा ध्यान रखना, गलती मत करना जल्दबाजी में अगर आप लिख रहे हो तो। ओके, और कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। कोई डाउट है किसी को? नहीं है? चलिए, वेल डन, वेरी गुड। आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है आपके पास में, साइन इनवर्स यहाँ पर है आपके पास में 8/17 और प्लस साइन इनवर्स 3/5 है, और 10 में इसको कन्वर्ट करना है। तो पहले एक काम करो, इसको पहले साइन का ही फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन देखो इसका, देखो साइन इनवर्स हमें पता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, रट लो, याद कर लो सारे फॉर्मूले। मैंने पिछली क्लास में एक एक फॉर्मूला ड्राइव करके बताया कि ये कहाँ से आया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन करते टाइम सबसे पहले क्वेश्चन दिखते ही फॉर्मूला रिकॉल होना चाहिए माइंड में कि हाँ ये फॉर्मूला यहां से आ रहा है। ठीक है, चलो इसके अंदर रख दो वैल्यूज, क्या आएगा देखते हैं फिर। देखिए साइन इनवर्स, यहां पर मेरे पास में LHS टर्म ले लेता हूं। LHS टर्म क्या है, साइन इनवर्स 8/17 और प्लस साइन इनवर्स 3/5। ओके, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करो तो ये आएगा साइन इनवर्स x की जगह है अपने पास में 8/17 √1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे y का तो ये 9/25 आ जाएगा, प्लस फिर उसके बाद में ये 3/5 बाहर ऐसा कैसा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 17 का स्क्वायर होता है 289, ये आ जाएगा। ओके, यहां से देखो क्या बना, साइन इनवर्स तो एज इट इज रहने दो, अंदर क्या बना है उसको सॉल्व करते हैं। 8/17 इंटू, इसको देखो एलसीएम लोगे 25 आएगा, 25 में से 9 माइनस होगा तो 16 आएगा, 16 तो यहां आ जाएगा। चलो एक बार तो मैं रूट में ही लिख देता हूं इसको, √16/25 आएगा प्लस 3/5, और यहां पर आपके पास आएगा, इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये 225 आएगा और अपॉन आएगा 289, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यहां देखो क्या बना, साइन इनवर्स ये 8/17 आ गया इंटू ये 4/5 आया है प्लस 3/5 आ गया इंटू यहां पर आया आपके उसमें 15/17, ये टर्म आ गया। ओके, आइए बात समझ में सबको, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सिंपल कैलकुलेशन की है बस, और कुछ भी यहां पर नहीं किया, बस जस्ट है सिंपल कैलकुलेशन। ओके, चलिए ठीक है, ठीक है, ओके आई अंडरस्टैंड। चलो अब देखो यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4 × 8 कितना होगा 32 अपॉन, और इसको करोगे 85 और प्लस इसको भी करोगे, यहां पर आ जाएगा आपके पास में 45/85, ये आ जाएगा। ठीक है, यहां से साइन इनवर्स इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 85 ही आ जाएगा एलसीएम, इसको ऐड करोगे तो ये 7 हो गया और ये 7 आ गया, 77 आ गया, 77/85 आ गया। अब ये हमने इसको सिंगल साइन में कन्वर्ट कर लिया, यहां तक आ गया अपने पास में इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, अब हमें तो एक्चुअल में इसको 10 में वैल्यू निकालनी है, देखो यहाँ पर 10 में आ रहा है आंसर तो। ठीक है, तो इसको हम 10 में कन्वर्ट करेंगे, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसी टर्म की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, इसको 10 में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये थीटा के इक्वल में ले लेते हैं पहले इसको। ठीक है, यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 77/85, ये आ जाएगा, और ये होता है P/H। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा सबको।
हाँ ठीक है, चलो अब देखो, चलो फिर ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसको आप लोग 10 में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। मैं आपको ये होमवर्क एज ए होमवर्क लिख रहा हूँ। 10 में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, बी अपॉन एच, बी निकालोगे आप, तो यहाँ पर आपके पास में बी अपॉन एच, बी अपॉन पी, क्या लिख दिया मैंने, तो बी अपॉन पी है ना, तो बी अपॉन पी, पी तो ऑलरेडी है यहाँ पर 77 है ना, और आप यहाँ पर एच, क्या करवा रहे हो यार, गलत करवा रहे हो बार बार, हाँ, पी अपॉन बी, ठीक है। ये रहा देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, गलत मत कराओ भाई। तो P अपॉन बी, P अपॉन बी, तो P तो यहाँ पर 77 आप निकाल रखा है, आप B और निकालोगे, ओके, विच इज 36 आ ही जाएगा ऑब्वियसली। ओके, तो ये आप सोल्व करोगे इसको घर पे, ये आपका होमवर्क है, छोटा सा कैलकुलेशन है जो कर लोगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, ठीक है। कोई इशू नहीं है, बता दो, कोई डाउट है तो बताओ मुझे जल्दी से। है किसी को डाउट, नहीं है ना, चलो ठीक है, वेरी गुड, वेल डन ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपना सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आपको यहाँ पर है कोस इनवर्स, और कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13, और कोस में ही वैल्यू निकालनी है, वेल डन, फिर आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का, याद है सबको, कल ही मैंने करवाया है। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस, प्लस आता है तो माइनस आ जाता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। यहां से देखो कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13, ये टर्म है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कोस इनवर्स, यहां से एक्स वाई का मतलब क्या होगा, 4/5 इंटू 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस, यहां देखो 4 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर क्या होगा, 16/25 अंडर रूट 1 माइनस, और इसका भी स्क्वायर कर लो, यहां पर क्या हो जाएगा 144/169, ये टर्म आ जाएगी। ओके, इजी है, कोई इशू नहीं है, बस छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। तो कोस इनवर्स यहां पर देखो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो हम इसको लिख लेंगे 48/65। ओके, इसको भी सोल्व कर लो यहाँ पर, तो देखिए 25 इसमें लिखोगे आप तो ये आ जाएगा √9/25 आएगा, और अंडर रूट इसको भी आप सोल्व करोगे यहाँ पर तो 25 आएगा, 25, ओके, और बाय 169, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो कोस इनवर्स एज इट इज यहाँ पर आपके पास आ गया 48/65 माइनस यहाँ पर 3/5 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो ये 5/13 आ जाएगा अगेन। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको कोस इनवर्स 48/65 और माइनस का यहाँ पर 15/65, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे आप तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको माइनस करोगे एलसीएम लेकर के, एलसीएम तो आएगा 65, और इसको माइनस करोगे, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 33, और यही हमें प्रूव करना था, ये आ गया अपना आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, हमने आसानी से बस एक सिंपल फॉर्मूला यूज करके हमने कर लिया क्वेश्चन। ओके, सबको समझ में आ गया, बता दो, वेल डन, ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्या क्या रखा है, कोस इनवर्स है आपके पास में 12/13 प्लस साइन इनवर्स है, और आंसर भी साइन में पूछा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो कोस है इसको पहले साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेट अज्यूम यहाँ पर जो आपके पास में कोस इनवर्स 12/13 है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, पहले साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसको थीटा अज्यूम कर लेते हैं, तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है 12/13। अब वही अपने पास में कंसेप्ट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कोस क्या होता है अपने पास में, बी अपॉन एच, कोस क्या होता है अपने पास में हो जाता है बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमें इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो हमें परपेंडिकुलर चाहिएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, वही हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें परपेंडिकुलर चाहिए तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस आ जाएगा बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस कितना है 13 और इसका स्क्वायर, और माइनस बेस है 12 इसका स्क्वायर, तो ये 169 और माइनस का 144, ओके, ये 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब P 25 है, P स्क्वायर, तो P आ जाएगा 5, आपके पास में परपेंडिकुलर क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो देखिए इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया अब
यहाँ पर साइन थीटा में। साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच, और P आ गया है 5 और H आ गया है मेरे पास में 13। ठीक है, तो यहाँ से अब थीटा मेरे पास में, जो मैं थीटा के इक्वल ही लेके चला था एक्चुअल में, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स 5/13। ये वैल्यू उठा करके यहाँ रखेंगे अब। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू रखेंगे तो अब मेरे पास में एल एच एस टर्म क्या बन गई, इसकी जगह आ गया मेरे पास में साइन इनवर्स 5/13 और प्लस का साइन इनवर्स 3/5, ये आ गया। ठीक है, ये एलएचएस आ गई। अब इसमें भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम करते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, जो आप सबको पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही लिखा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, तो वो यूज कर लेते हैं। यहाँ पर अपन कर दूं मैं डायरेक्ट ही, लिखने की जरूरत है क्या, फॉर्मूला लिखने की है क्या नीड, जरूरत है तो लिख देते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है, जगह की थोड़ी कमी लग रही है बस, और तो कोई बात नहीं है। लिख दूं क्या, चलो लिख देते हैं, चलो है ना, आप लोग समझ में आ जाएगा, बढ़िया ही रहेगा। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इस हम यूज़ करेंगे अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। वो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जो हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो कर लो भाई, यहाँ पर लिख लो साइन इनवर्स और ब्रैकेट में x की जगह 5/13 लिख लो, अंडर रूट 1 माइनस ये 9/25 आ जाएगा, प्लस और ये 3/5 आएगा, अंडर रूट 1 माइनस 25/169, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से साइन इनवर्स एज इट इज, ये 5/13 इंटू, और यहाँ पर आएगा 16, और इसको मैं रूट से बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट, तो ये 16 का 4/5 लिख लूँ मैं, और ये 3/5 इंटू, यहाँ पर भी आपके पास में 144 आ जाएगा, तो मैं सीधा ही लिख लेता हूँ 12/13। ठीक है, तो साइन इनवर्स क्या बनेगा, देखो इसका एल, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 20/65, और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 36/65। ठीक है, तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स आपके पास में 56/65, एलसीएम लेंगे तो, और यही अपने को प्रूव करना था, आरएचएस है, ये आपका आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, देखो है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हमने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। तो एक बार इसको देख लो, आप रिव्यू कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट है तो मुझे बता दो, कोई डाउट आ रहा है तो मुझे जरूर बताओ। किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, अदरवाइज फिर आगे चलेंगे, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल इसको कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, मिसलेनियस को। हाँ बिल्कुल कंप्लीट करेंगे मिसलेनियस को, थोड़े से क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो क्या है अपने पास में, कि tan इनवर्स दे रखा है और दूसरी तरफ आपके पास है साइन इनवर्स 5/13 और कोस इनवर्स है यहाँ पर 3/5। तो यहाँ सबसे पहले हम RHS ले लेते हैं। देखो LHS की बजाय मैं RHS लेता हूँ। RHS में क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 5/13 है और प्लस का कोस इनवर्स 3/5 है। देखो आंसर तो अगले को चाहिए 10 में। ठीक है, तो यहां से करने के दो मेथड है। पहले तो आप क्या करो, या तो इसको इसको एक जैसा बनाओ, पहला काम तो ये करो कि इन दोनों को एक जैसा बना लो, या तो दोनों को साइन में बनाओ कन्वर्ट करो, या फिर दोनों को कोस में कन्वर्ट करो, या तो ठीक है, और फिर उसके बाद में लास्ट में आप वापस से 10 में कन्वर्ट करो। और दूसरा मेथड ये है कि पहले 10 में कन्वर्ट कर लो दोनों को। ठीक है, तो यहां से देखो, लेट अज्यूम, हम एक छोटा सा काम करते हैं, लेट अज्यूम कि साइन इनवर्स 5/13 जो है, इसको मैं थीटा 1 अजूम कर लेता हूँ। ठीक है, या थीटा अजूम कर लो और इसको फाई कर लेना, चलो ऐसे कर लेते हैं। और इसको कोस इनवर्स 3/5 है, इसको फाई अजूम कर लो एक बार के लिए। ठीक है, तो यहां से साइन थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास में, 5/13 आ जाएगा। ओके, और यहां से मेरे पास में कोस फाई क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। ठीक है,
अब मैं इन दोनों को क्या करूँगा, tan में कन्वर्ट करूँगा। तो हमें पता है ये होता है P/H और ये होता है B/H, ठीक है। और tan क्या होता है हमें पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, tan होता है अपने पास में P/P, ठीक है। तो इससे हम पहले बेस निकालेंगे, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये 169 और माइनस का 25 यानी 144 आ जाएगा, तो बेस आ जाएगा 12, ठीक है। तो यहां से इस कंसेप्ट से मेरे पास में यहां पर tan थीटा क्या आ जाएगा, देखो tan थीटा होता है हमें पता है P/B, तो P आपके पास में 5 है और B आ गया 12, तो ये tan थीटा आ गया यहां से, ठीक है। इसी तरह से देखो जो दूसरा अपने पास में है कोस वाली टर्म है जो चली आ रही है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहां से भी हमें अब परपेंडिकुलर निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मतलब 25 और बेस मतलब 9, यानी यहाँ से 16 आ जाएगा, तो P का वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4, P की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तो यहाँ से भी हम tan phi निकाल लेते हैं, tan phi। तो tan phi क्या आएगा अपने पास में, P/B, P 4 आ गया है और B जो आपके पास में है ऑलरेडी, B कितना है 3 है, तो ये आ गया आपके पास में tan phi, ठीक है। अब वापस से हम क्या करते हैं, इसको कलेक्ट करते हैं। तो इसके इक्वल में हम यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 5/12 आ जाएगा और प्लस, कलर चेंज कर लूँ क्या, ज़्यादा ठीक रहेगा है ना। चलो यह आ जाएगा मेरे पास में tan इनवर्स 5/12 और प्लस का tan इनवर्स 4/3। मैंने इसको दोनों को ही किस में कन्वर्ट कर दिया, 10 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। कोई इशू नहीं है, यहाँ तक हमने इन दोनों को ही 10 में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है अपने पास में। तो वो यहाँ पर यूज करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x की जगह क्या है 5/12 और प्लस y की जगह क्या है 4/3 अपॉन अंडर 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 5/12 इंटू 4/3, ये आ जाएगा। एलसीएम ले लो, ऊपर भी एलसीएम ले लो नीचे भी एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा आपके पास में 36, तो ये आएगा आपके पास में 15 और प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और एलसीएम दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 48 अपॉन एलसीएम 36 माइनस यहाँ पर 20, ठीक है। देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, tan इनवर्स, इसको जब आप ऐड करोगे तो ये 63 और अपॉन आ जाएगा आपके पास में 16। यही हमें प्रूव करना था, ये आपका LHS है, हम RHS लेके चले थे और आंसर में आपके पास में LHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ एक बार, कोई डाउट आ रहा हो तो बता दो, वैसे तो इजी है, कोई इशू नहीं है, हमने कर लिया है, एक एक स्टेप लिखी है। ओके, हर एक स्टेप को हमने समझ के करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट आए तो मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, टेक इट स्क्रीनशॉट क्विकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर अगला देखिए, अब प्रूव करने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पर जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है बोर्ड पर। क्या क्वेश्चन है देखो, इसको सॉल्व करते हैं। प्रूव करना है अपने को कि tan इनवर्स रूट आपके पास में है x 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको हमें प्रूव करना है। देखो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पर जो आपके पास में tan इनवर्स रूट एक्स दे रखा है और 1/2 कोस इनवर्स, और यहाँ पर तो एक काम करता हूँ मैं छोटा सा, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एक छोटा सा काम करता हूँ, क्या, लेट अज्यूम सब्स्टिट्यूशन लेके आता हूँ और x की जगह मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, यहाँ पर x की जगह बताओ क्या पुट करोगे, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ tan स्क्वायर थीटा, क्या पुट कर देता हूँ x की जगह tan स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ ही पुट करके चलते हैं, ठीक है। LHS में भी और RHS में, दोनों एक साथ ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1/2, यह आ गया कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या हुआ, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये बनेगा टेन इनवर्स और साथ में टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और ये कोस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है कोस 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला बन गया, ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये टेन से टेन इनवर्स कट गया तो यहां पर बच गया थीटा, यहां से ये कोस से कोस इनवर्स कट गया। ठीक है, तो ये 1/2 इंटू 2 थीटा बच गया, तो ये 2 भी कट गया, तो बोथ साइड से थीटा बराबर थीटा आ गया, थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये हो गए प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, आया समझ में, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसानी से और इजीली हमने कर लिया है। ठीक है, चलिए ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ इजी है, देखो है ना, बस थोड़ा सा ध्यान देना है सब्स्टिट्यूशन लेते टाइम। ओके, चलिए ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरे वाह, ये शानदार क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, तो आप आंख बंद करके इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे पहले समझना है इसको थोड़ा सा। ठीक है, करेंगे बाद में, पहले समझेंगे। देखो क्या करते हैं, यहां पर जो टर्म आपके पास में है, इस अंदर वाली टर्म को समझना है एक बार, यानी अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स, इसको समझना है एक बार। इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, देखो यहां पर मैं एक दो फॉर्मूला काम में लूंगा जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। कौन सा फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला, जो हमें पता है क्या होता है, 2 साइन ए कोस ए, है ना। और जब एंगल हाफ हो जाता है तो इस साइड भी हाफ एंगल होगा, इस साइड भी हाफ हो जाएगा और इस साइड भी हाफ हो जाएगा, ऐसे ही करते हैं। तो इसको देखो मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट, इस 1 को मैं लिख लूंगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 ही होता है, तो एक ही बात है। प्लस साइन x को मैं लिखूंगा 2 साइन x/2 कोस x/2, इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखो ये क्या बन गया, ये एक आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गई ना। तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, कोस x/2 प्लस साइन x/2, ऐसे लिख लो, और इसका लिख लो होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास में जो ये टर्म है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में कोस x/2 और प्लस साइन x/2, ये टर्म आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको मैं एक बार रिजर्व कर लेता हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम कर लेते हैं रिजर्व। समझ में आ गई बात सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही सिमिलरली आपके पास में ये है 1 माइनस साइन एक्स है, तो इसको भी जब हम ऐसे ही सोल्व करेंगे तो आपके पास में माइनस वाला फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कोस x/2 और माइनस का साइन x/2, ये टर्म बनेगी, इसको भी रिजर्व कर लो। ठीक है, इसको भी एक तरफ रख लो, रिजर्व कर लो। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, एक बार ये बता दो मुझे। तो हमने बस सिंपली यहां पर फॉर्मूला पुट किया है, ठीक है, और स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया अपने आप ही। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, और होल स्क्वायर से यहां पर क्या हुआ, रूट कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है। अब ये दोनों फॉर्मूले जो है आपके, ये दोनों उठा करके इसके अंदर रखेंगे, तो देखो रिजल्ट क्या आने वाला है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या रिजल्ट आएगा, यहां पर यह है कोट इनवर्स, बाहर है कोट इनवर्स, कोट इनवर्स को तो बाहर रहने दो, ठीक है। यहां पर इसकी जगह ये टर्म रखोगे तो ये आ गया कोस x/2 प्लस का साइन x/2, प्लस की जगह प्लस, फिर दूसरे वाली टर्म रखोगे तो ये है कोस x/2 माइनस का साइन x/2, ये टर्म भी आ गई। अपॉन में क्या है देखो, कोस x/2 और प्लस का साइन x/2, ये टर्म है, और प्लस माइनस है तो माइनस यहां रख दो, माइनस कोस x/2, और माइनस इसमें भी आ रहा है, बाहर भी माइनस है, तो ये प्लस का हो जाएगा साइन x/2, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यहां देखो साइन x/2 कैंसिल आउट बिकॉज अपोजिट साइन, और कोस x/2 कैंसिल आउट, ओके, बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, ये अपोजिट साइन। ओके, तो ये बन गया 2 कोस x/2
और अपॉन में आ गया है मेरे पास में 2 साइन एक्स बाई टू, ये टर्म आ गई, ठीक है। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट आ गया, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया है। तो यहाँ देखो क्या बन गया, कोट चला आ रहा है ना, कोट इनवर्स। तो कोट इनवर्स और अंदर क्या बन गया, आप ध्यान से देखना, कोस बाय साइन, और कोस बाय साइन क्या होता है, कोट ही होता है। तो कोट एक्स बाय टू फिर से बन गया, तो ये कोट और कोट इनवर्स से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया एक्स बाय टू। यही हमें प्रूव करना था, देखो यही टर्म तो हमें प्रूव करनी थी, यह आ गया RHS आपके पास में, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हो गया आपके पास में हैंस प्रूव्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा जो कंसेप्ट मैंने स्टार्ट में बताया वो याद रखना है। √1 प्लस साइन एक्स की जगह आपको ये इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखना है और आइडेंटिटी लिखनी है, तो होल स्क्वायर बन जाएगा, रूट हट जाएगा, ओके। फिर उसके बाद में इसको रखोगे आप, तो एक्स बाय टू आएगा, कोट ही अंदर बन जाएगा, तो कोट से कोट इनवर्स कट जाएगा, एक्स बाय टू बचेगा, ओके। नाउ यू टेक स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ओके। कोई डाउट है तो मुझे बता दो जल्दी से, कोई डाउट आ रहा है, नहीं है ना, ओके, चलिए ठीक है फिर, ओके, वेल डन। चलिए ठीक है फिर स्टूडेंट, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अरे वाह, ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ऐसा ही है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यहाँ पर LHS टर्म देखते हैं, इसके LHS टर्म क्या है। LHS टर्म है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स और प्लस √1 माइनस एक्स, ये टर्म आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो एक सब्स्टिट्यूशन लेके आएंगे, लेट अज्यूम, देखो इसने ऑलरेडी क्या रखा है, वैसे तो इसने हिंट दे रखी है बट इसकी नीड नहीं है, अगर आपको इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा पहले ही, ठीक है। तो कोस 2 थीटा यहाँ पर लेके आएंगे। अब क्यों लेके आएंगे कोस 2 थीटा, ये इंपॉर्टेंट बात है। कोस 2 थीटा ही इसलिए लेके आएंगे ताकि ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, एक तो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 और एक होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों पुट करेंगे ताकि इससे ये 1 कैंसिल आउट हो जाए, देखो, ठीक है। तो ये tan इनवर्स √1 प्लस इसकी जगह रख दो कोस 2 थीटा और माइनस √1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन √1 प्लस कोस 2 थीटा और प्लस √1 माइनस कोस 2 थीटा, ये टर्म आपके पास में आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से tan इनवर्स, ये वाली फॉर्मूला आप पुट करो यहाँ पे √, तो 1, चाहो तो आप इसको बाहर लेके भी सोल्व कर सकते हो तो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि जगह की कमी है थोड़ी। तो 1 और इसकी जगह आप रखोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस, देखो मैं इसको बाहर लेके सोल्व कर देता हूँ, तो थोड़ा सा डायरेक्ट ही रख दूंगा फिर मैं, है ना। देखो यहाँ रख लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, देखो, ठीक है, यहाँ ऊपर कर देता हूँ, चलो देखो, √ जैसे आपको दे रखा है 1 प्लस और इसकी जगह रख दो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आएगा √2 कोस थीटा बनेगा ओनली, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये रूट से बाहर आ जाएगा। √ दूसरी टर्म जो 1 माइनस है उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, तो ये +2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो इसमें भी √2 और साइन थीटा बचेगा, ठीक है। अब ये वैल्यू आप डायरेक्ट रख दो, ये वैल्यू यहां पर अब डायरेक्ट ही रख दो आप, तो ये आ जाएगा √2 कोस थीटा और माइनस यहां आ जाएगा √2 साइन थीटा, ओके, अपॉन में आपके पास आएगा √2 कोस थीटा और माइनस का, और नीचे प्लस है तो प्लस यहां पर यूज करो, और √2 साइन थीटा, √2 जो है वो कॉमन ले लो ऊपर से और नीचे से, यानी न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से कॉमन लेकर के कैंसिल आउट करो, तो यहां ओनली बचेगा tan इनवर्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा और अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये टर्म आपके पास में आ जाएगी, ओके। कोई इशू नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल आसान सी बात है,
हमने कर लिया। अब देखो क्या करना है आपको, नेक्स्ट टर्म समझिए। अब आपके पास में जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है उनमें आप क्या करोगे, कोस थीटा से डिवाइड कर दो। यानी ये जो न्यूमिनेटर दिख रहा है आपको, इसमें भी आप किससे डिवाइड कर दो, कोस थीटा से, और डिनोमिनेटर में भी कोस थीटा से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में बचेगा टेन इनवर्स, ये 1 माइनस टेन थीटा आएगा, और यहां आ जाएगा आपके पास में 1 प्लस टेन थीटा आएगा, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा और इसको टेन में कन्वर्ट करना है, थोड़ा और जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या करेंगे, इस 1 की जगह टेन पाई बाई 4 लिखेंगे और माइनस का टेन थीटा अपॉन 1 प्लस, इसकी जगह इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 प्लस ये टेन पाई बाई 4 और टेन थीटा यहां पर बनेगा। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। समझ में आ रही है सबको? बिल्कुल आसान सी बात है जो हमने कर ली है, कोई यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं है। तो अब ये जो है आपके पास में, ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो यहां लिख देता हूं मैं इसको, क्या आएगा, बाहर तो टेन इनवर्स है और ये बन गया टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ओके, वही तो है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये कैंसिल आउट, यहां आपके पास में आंसर आया है पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब थीटा जो हमने अजूम किया है वो वापस रख दो। देखो ये हमने अजूम किया था यहां से x इज इक्वल टू कोस टू थीटा। ठीक है, तो यहां से थीटा की वैल्यू वापस से रख दो, क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स, यहां आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस, इसकी जगह आ जाएगा 1 बाई 2 कोस इनवर्स x। यही हमें प्रूव करना था RHS टर्म, ये आ गई है RHS टर्म, हैंस प्रूव। आया समझ में सबको? बिल्कुल ही आसान सी क्वेश्चन थी, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, बिकॉज उसकी डिमांड है इस क्वेश्चन में। देखो थोड़ा सब्स्टिट्यूशन पुट करना, फिर उसमें कैलकुलेट करना। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी इसकी डिमांड है क्वेश्चन की, बट इजी है, कोई इशू नहीं है। एक सीक्वेंस है वो चल रही है, आप उसको सॉल्व कर लेते हो, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रॉपर्टी है ना, जो आइडेंटिटीज है, प्रॉपर्टीज है, आइडेंटिटीज है, वो याद होनी चाहिए। अगर आपको वो याद है ना आइडेंटिटीज, तो ये क्वेश्चन हुआ पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बिल्कुल। हालांकि इसने तो हिंट भी दे रखी थी, बट एग्जाम में हिंट नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, एग्जाम में हिंट नहीं मिलेगी। तो ये अच्छे से तैयार करना है क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, नाउ यू टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और कोई डाउट है तो मुझे बता दो। किसी भी स्टेप में कोई डाउट आ रहा है बताओ, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू। नो? ओके, चलिए ठीक है, ओके वेरी गुड। चलिए कम टू नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, देखिए सोल्व करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, टू टेन इनवर्स कोसेक्स है, और टेन इनवर्स यहां पर आपको दे रखा है। ये देखो एक्चुअल में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था टू टेन इनवर्स एक्स का, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या था, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, कल ही हमने ड्राइव किया, याद है आप सबको? ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे जो इसकी जगह पर। ठीक है, ये हमें दे रखा है LHS। देखो पहले LHS और RHS दोनों को सोल्व करेंगे, ऑब्वियस है, तो इसको हम पूरा ही लिख लेते हैं दोनों को ही। टू टेन इनवर्स और कोसेक्स है, और इज इक्वल टू दे रखा है आपको टेन इनवर्स टू कोसेक एक्स। ठीक, कोसेक एक्स ये आपको दे रखा है। यहां से ये टू है, और इस टेन इनवर्स कोस एक्स की जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करो आप, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स टू कोस एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह कोस एक्स है, और वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसको सोल्व करो और आगे क्या बनेगा, टेन इनवर्स टू कोस एक्स बनेगा, और वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर एक्स होता है। वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहां से टेन इनवर्स एक्स ऐसा कैसा टू, और यहां क्या बन गया देखो आपका, ये टर्म बन गई है यहां पर टू कोस एक्स बन गई, ऊपर तो कोस एक्स है ही, और ये वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स बन गया है। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल एक्स, बिल्कुल आसान बात है। ठीक है, हमने इसको सोल्व कर लिया। अब देखो ये क्या बन गया आपके पास में, टू, यहां पर आपके पास में कोट एक्स बन गया है ना, जैसे इजी है, कोई इशू नहीं है। देखो टू कोस इनवर्स, एक्चुअल में ये फॉर्मूला लगा दिया, हाँ हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना,
बात समझो, देखो जल्द, अरे ओके ओके, फिर से करवाता हूँ, देखो डोंट वरी, ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं फिर से करवा दूंगा, डोंट वरी, देखो फिर से देख लो। तो यहाँ देखो हमने टू कोस इनवर्स कोस एक्स है, तो एक्चुअल में इसको कंपेयर करो देखो इससे, ठीक है। तो टू कोस टू टेन इनवर्स एक्स है, एक्स की जगह कोस एक्स दे रखा है, तो आप एक्स की जगह यहाँ पर रख दो, टू कोस एक्स हो गया, और अपॉन में क्या आ गया, वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके इक्वल में जो टर्म आरएचएस की चली आ रही है ना, वो रख दो इसके इक्वल में, वो एज इट इज रख दो, वो यानी यहाँ पर टेन इनवर्स, और यहाँ पर क्या है, टू कोसेक एक्स है, यही तो है। तो टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है। अब देखो क्या बचा, यहां पर तो बचा है टू कोस एक्स है, ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक तो साइन एक्स यहां लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू एक साइन एक्स को हम कोसेक एक्स बना लेते हैं, और टू कोसेक एक्स यहां पर है ही ऑलरेडी, तो ये टू कोसेक एक्स और टू कोसेक एक्स कट जाएगा यहां से, ठीक है। तो ये क्या बच गया यहां पर से, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू बन गया वन, ठीक है। तो यहां से ये आ गया कोट एक्स इज इक्वल टू वन आ गया, और कोट एक्स वन कहां पर आएगा, जब x की वैल्यू पाई बाई 4 हो, ये आंसर आएगा, दैट्स इट। आया समझ में सबको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सॉल्व करना है इक्वेशन को, इट मींस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई इशू नहीं है, बता देना मुझे कोई डाउट हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखो 12 का क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 विच इज टेन इनवर्स वन माइनस एक्स है, और यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन लेके आना है और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन क्या लाएंगे, लेट अज्यूम एक्स को हम यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे, क्या अज्यूम करोगे बताओ, वन माइनस टेन थीटा ही अज्यूम कर लेते हैं, चलो वन माइनस टेन थीटा, ओके, इसको टेन थीटा अज्यूम कर लेंगे, बिल्कुल आसान है, आराम से हो जाएगा, इसी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर टेन इनवर्स है, और ये वन माइनस इसकी जगह लिख लेते हैं टेन थीटा, और अपॉन में वन प्लस टेन थीटा, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है, इजिकल टू वन बाई टू, और ये टेन इनवर्स, और साथ में लिख लेते हैं एक्स की जगह हमने रिप्लेसमेंट ले आई टेन थीटा को, ठीक है। तो यहां से देखो क्या बना, इसको फिर से थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, और इस वन की जगह मैं लिख लूंगा टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन ही होती है, माइनस टेन थीटा, और अपॉन इसकी जगह मैं वन से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वन प्लस यहां पर भी लिख लेता हूं मैं टेन पाई बाई फोर, और टेन थीटा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू यहां पर ये वन बाई टू थीटा बचेगा ओनली, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये टेन इनवर्स है, और ये देखो फॉर्मूला बन गया, अभी हमने एक क्वेश्चन में किया भी है कि टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम सबको याद है और होना भी चाहिए। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है, ओके ओके, लिख दिया है मैंने, देख लो है ना, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, देखो टेन यहां पर आ जाएगा पाई बाई फोर माइनस थीटा, तो ये भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इजिकल टू वन बाई टू थीटा ऑलरेडी यहां पर चला ही आ रहा है। तो यहां से मैं इसको लिखता हूं, सोल्व करता हूं, क्या आ रही है देखो टर्म, यहां बच गया पाई बाई फोर माइनस थीटा इजिकल टू वन बाई टू थीटा, तो पाई बाई फोर इजिकल टू यह आ गया थीटा बाई टू और प्लस का थीटा, तो ये पाई बाई फोर इजिकल टू ये थीटा बाई टू क्या बन गया, दोनों ये थ्री बाई टू थीटा बन गए हैं, ठीक है। तो इसको काटो, इससे ये टू आ जाएगा, और इसको इधर लेके आओ, तो यहां से ओनली थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई सिक्स, थीटा की वैल्यू क्या आई है, पाई बाई सिक्स। अब देखो हमने जो अजूम किया है उसको देखो, हमने क्या अजूम किया है, एक्स इजिकल टू टेन थीटा, एक्स इजिकल टू टेन थीटा अजूम किया है, तो थीटा की जगह जो वैल्यू आई है वो रख दो, तो टेन आ गया पाई बाई सिक्स, और पाई बाई सिक्स का मतलब होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री पर टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है वन बाय रूट थ्री, ये आंसर आ गया, ये एक्स की वैल्यू आ गई वन बाय रूट थ्री। अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नाउ टेक स्क्रीनशॉट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ओके डोंट वरी, कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई इशू नहीं है, है ना, हाँ ओके इट्स ओके, ओके ओके, चलिए रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू।
ओके, ठीक है, हाँ ये यही फॉर्मूला यूज किया है बिल्कुल हमने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 13, एक एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके पास में। क्या क्या रखा है देखते हैं। आपको क्या रखा है यहाँ पर, साइन है बाहर तो, और साथ में दे रखा है आपको टेन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखो यहाँ पर ये जो साइन है, ये जो टेन इनवर्स है, इसको हम क्या कर लेते हैं, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो लेट अज्यूम हम क्या करते हैं यहाँ पर, टेन इनवर्स एक्स को थीटा अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन थीटा, ओके। तो यहां से टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। इसको एक्स अपॉन वन लिख लेते हैं, और हमें पता ही है वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहां से मेरे पास में ये हो गया पी अपॉन पी, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है, ठीक है। तो अब इसको हम साइन में हमें कन्वर्ट करना है। साइन में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या चाहिएगा, हाइपोटेनियस चाहिएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एच इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो साइन थीटा मुझे चाहिए, और साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, यही चाहिए। तो p कितना है यहाँ पर, ऑलरेडी x है, और h है मेरे पास में अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही टर्म आ जाएगी। इसी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी। तो आंसर कौन सा आ गया, डी आ गया। ये लो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, देखते हैं आंसर हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया x अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है। आया सबको समझ में, बताओ, ओके, ऑल ओके। चलिए वेल डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, देखो साइन इनवर्स वन माइनस एक्स इज माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू है। देन एक्स की वैल्यू यहाँ से पूछी गई है। देखो शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाओ पहले तो इसको। पहला काम, सबसे पहला काम जो फुर्सत का है वो ये करो, इसको इंपॉर्टेंट लगाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन शानदार है। देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर दे रखा है आपको साइन इनवर्स वन माइनस एक्स इज इक्वल माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। बिल्कुल इजी और बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। इस टर्म को उठाओ, मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो माइनस टू साइन इनवर्स एक्स को तो ऐसा कैसा रहने दो, पाई बाई टू, और माइनस इसको इधर ले आओ, तो ये बनेगा साइन इनवर्स वन माइनस एक्स, यही बनेगा, ओके, कोई इशू नहीं है। अब देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी छोटी सी, जो मैं वापस से आपको रिकॉल करवा देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू होता है, पढ़ी ना हमने। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसकी जगह मैं लिख लूंगा कोस इनवर्स वन माइनस एक्स, ये लिख लूंगा मैं, ठीक है, यहां से। और ये है माइनस का टू साइन इनवर्स एक्स, ये टर्म चली आ रही है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, माइनस का टू साइन इनवर्स एक्स, ये टर्म चली आ रही है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आराम से हमने यहां तक सोल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, समझना थोड़ा सा, कि यहां पर तो मेरे पास में है साइन इनवर्स एक्स, और यहां पर क्या है मेरे पास में कोस इनवर्स एक्स। तो इसको या तो साइन में आप कन्वर्ट कर दो कोस को, या फिर इस साइन वाली टर्म को कोस में कन्वर्ट कर लो, किसी एक को तो करना पड़ेगा। तो इसको मैं एक बार इक्वेशन नंबर वन यहां पर मेंशन कर देता हूं, ठीक है। अब यहां से देखो क्या करने वाला हूं मैं, लेट अज्यूम ये जो मेरे पास में है माइनस टू साइन इनवर्स एक्स, इसको मैं थीटा अज्यूम कर लेता हूं एक बार के लिए, ठीक है। एक बार के लिए मैं इसको क्या कर लेता हूं, थीटा अज्यूम कर लेता हूं यहां पर, ठीक है। तो यहां से साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां से आ जाएगा माइनस का थीटा बाई टू आ जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। और यहां से x इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन और माइनस थीटा बाई टू। साइन क्या होता है, ओड फंक्शन होता है, हमें पता ही है पहले से ही, ठीक है। तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो टर्म बनेगी वो बनेगी साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू माइनस का x, ये टर्म बन जाएगी। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है पहले कोस में, तो कोस में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, पूरे साइन थीटा में। तो यहां से देखो एक छोटा सा हम कंसेप्ट यहां पर लेके आएंगे, समझेंगे वो क्या होगा अपने पास में। देखो कि ये जो टर्म आई है आपके पास में अभी वाली, इसके लिए मैं सबसे पहले ये करूंगा कि मैं कोस थीटा बाई टू निकालूंगा, कोस थीटा बाई टू, ठीक है।
तो कोस थीटा बाई 2 देखो कैसे निकलेगा, मेरे इसको 1 अजूम कर लेते हैं। हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, ठीक है। तो हम बी निकालेंगे पहले, बी बेस। तो यहाँ से देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, चलो थोड़ी सी स्टेप बचेगी। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस 1 है और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बेस आ जाएगा मेरे पास में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह ये अपने पास में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनियस 1 है तो वो रहने दो एज इट इज। अब हमें पता है यहाँ पर ये भी दूसरी बात आ गई, कोई इशू नहीं है, इसको भी समझ में आ गया होगा सबको। अब हमें इसको ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू ये माइनस का एक्स है इसकी जगह, और इसकी जगह है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आ गया माइनस का 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा लेंथी होगा, बट हो जाएगा, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो यहां से ये मेरे पास में क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, ठीक है। अब साइन थीटा जो मेरे पास में ये रिजल्ट आया है, ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो तो साइन थीटा मेरे पास में यहाँ पर रिजल्ट आ गया, कोई इशू नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। साइन थीटा रिजल्ट आ गया, तो अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है कोस में। तो कोस थीटा निकाल लो यहाँ से, बस सिंपली कोस थीटा क्या आ जाएगा, वही बी अपॉन एच, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर बी निकालेंगे, तो आपके पास में ये पी है और हाइपोटेनियस 1 है, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूं मैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके ये स्टूडेंट देखो, ओके देखो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से कि कोस जो साइन इनवर्स एक्स है इसको यहाँ पर हम थीटा अज्यूम कर लेते हैं ओनली, ठीक है। अब देखिए इसको कोस में कन्वर्ट करना है हमें, तो कोस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कोस टू थीटा, कोस टू थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है, हमें पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो यूज करेंगे। और यहाँ से अपने पास में साइन थीटा क्या आ गया है, एक्स हो गया अपने पास में, तो ये 1 माइनस 2x स्क्वायर इसको ले लेते हैं, बिल्कुल आसान है, इजीली हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए इस टर्म को हम इस तरह से लिखते हैं, समझना थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, कि माइनस का 2 थीटा हो गया यहाँ पर और कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये टर्म आ गई है। यहाँ से इस टर्म कोस को उठाओ और इधर ले आओ, तो ये आएगा कोस माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, बिल्कुल आसान है। और कोस होता है इवन फंक्शन, हम पढ़ चुके हैं, कोस और सेक इवन फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोस सेक और कोट जो है वो इवन फंक्शन होते हैं। तो ये कोस 2 थीटा बन जाएगा इस साइड तो, और ये 1 माइनस एक्स, और कोस 2 थीटा की वैल्यू ये रही, देखो अभी हमने निकाली है, वो यहाँ रख दो, ये आएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये 1 1 कैंसिल आउट बोथ साइड से, और यहां से ये टर्म उस साइड ले जाओ तो ये 2x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लें तो यहां आएगा 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से देखो दो वैल्यू आएगी एक्स की, एक तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1/2, दो आंसर यहां पर आ रहे हैं अपने पास में, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 0 भी आ रहा है और एक्स इज इक्वल टू 1/2 भी आ रहा है। तो ये दोनों अगर हम इसमें पुट करके देखें तो हमें पता चलता है कि x इज इक्वल टू 1/2 जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को, ठीक है। तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो ओनली x इज इक्वल टू 0 आएगा, विच इज योर आंसर। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपने इसको मॉडिफाई किया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए सबको, ठीक है। ओके चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो देखिए ये जो आपकी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मिसलेनियस है वो कंप्लीट हो गई, इसके सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ओके, इससे पहले की जो क्लास है उसमें 2.2 2.1 एक्सरसाइज हमने कवर कर ली। किसी भी बच्चे को कोई डाउट आ रहा हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारी लाइव क्लास होती है उसमें आप पूछ सकते हैं, उसमें भी अगर नहीं पूछने का अगर आपको मौका मिलता है कोई भी कारण से या हेजिटेशन की वजह से, कई बच्चों में हेजिटेशन होता है वो पूछ नहीं पाते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको सिंपली एक ही काम करना है कि आप अपना व्हाट्सअप से हमें यहाँ पर मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए, मैसेज हमारे पास आएगा और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन जरूर देंगे। ओके,
चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, चलिए वेल डन स्टूडेंट। ओके ओके ठीक है, कोई डाउट हो तो नहीं है? चलिए ओके, चलिए ठीक है, फिर चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। ओके स्टूडेंट, ओके, लव यू टू ऑल। ओके स्टूडेंट।